हमारे सनातन धर्म में हर एक पशु पक्षी से स्नेह और उनकी देखभाल करने का महत्व बताया गया है, क्योंकि हम मानते हैं कि हर एक जीव जंतु के अंदर भगवान निवास करते हैं। जैसे कि नंदी जी को शिव जी के वाहन के रूप में देखा जाता है, वैसे ही मूषक राज को गणेश जी के वाहन के रूप में देखा जाता है और खुद गणेश जी को हाथी राजा के रूप में माना जाता है। और ठीक इसी प्रकार कई और जानवर है जो कि हमारे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि ऐसे जो जानवर है उनमें से कई क्रुएल्टी का शिकार हो चुके हैं और ऐसे कई जानवरों की स्वतंत्रता छीन ली जाती है, उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी ये जानवर इंसानों की मजबूरी के लिए इस्तेमाल होते हैं तो कभी इन्हें जंजीरों में कैद कर कर भीख मंगवाने पर मजबूर किया जाता है। और ये जो जानवरों के ऊपर अन्याय होता है ना, इसके खिलाफ एक नई शुरुआत की है अनंत अंबानी ने। अंबानी फैमिली जानी जाती है अपने बिजनेस एम्पायर के लिए, लेकिन रिसेंट में अनंत अंबानी ने गुजरात के जामनगर में वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर बनाया है, जो सिर्फ एक रेस्क्यू सेंटर नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। और ये जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर है ना, ये कोई आम जू नहीं है। यहाँ पे जानवरों को रेस्क्यू करके उन्हें एक नई जिंदगी दी जाती है, जिसमें कि उन्हें अपनी मर्जी से जीने का एक मौका मिलता है। यहाँ उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, पोषण और इवन स्पा ट्रीटमेंट्स तक की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। अगर रिसेंट डेटा देखें तो 240 प्लस हाथियों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और यहाँ उनके लिए हाइड्रोथेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी और फूड केयर जैसे एडवांस ट्रीटमेंट भी दिए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ विजिट करना इस बात का प्रमाण है कि इंडिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है। पहले अफ्रीका और साउथ वेस्ट एशिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मामले में इंडिया से आगे थे, लेकिन वंतारा के साथ इंडिया भी अब वाइल्ड लाइफ रिहैबिलिटेशन में नए बेंचमार्क्स सेट कर रहा है। और जब नरेंद्र मोदी ने वंतारा दौरा किया तो पूरे देश ने देखा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सिर्फ एनजीओज का काम नहीं है, बल्कि ये अब एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है। उन्होंने खुद देखा कि कैसे एथिकल ट्रीटमेंट और एडवांस्ड मेडिकल केयर से एलिफेंट्स की जिंदगी सुधारी जा रही है। अब देखिए, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू का मतलब सिर्फ जानवरों को उनके दुख भरी जिंदगी से निकालना नहीं होता है। इट्स अबाउट गिविंग देम अ सेकेंड चांस एट लाइफ। और वंतारा में हर एक हाथी की कहानी अलग है। कोई सर्कस का शिकार था तो कोई इलीगल लॉजिंग के काम में घुल गया था, लेकिन जब ये एलिफेंट्स वंतारा आते हैं तो इनका जीवन एकदम बदल जाता है। यहाँ पे उन्हें मेडिकल केयर मिलता है जो कि दुनिया के किसी भी टॉप टियर हॉस्पिटल से कम नहीं है। ये जो हाइड्रोथेरेपी पूल्स हैं, ये इनके जॉइंट्स को हील करते हैं। ऑक्सीजन चैम्बर्स उनके लंग्स को रिपेयर करते हैं। स्पेशलाइज्ड फूड केयर उनके पैरों को ठीक करता है जो सालों तक चेन्स में बंधे हुए थे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पर हम सोशल मीडिया पे हैशटैग्स देखते हैं, हैशटैग सेव द एलिफेंट्स, हैशटैग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। लेकिन क्या ये हैशटैग्स काफी है? वंतारा हमें ये दिखाता है कि असल बदलाव कैसे आता है। सिर्फ अच्छे फोटोज पोस्ट कर देना काफी नहीं है, बल्कि असली दुनिया में एनिमल्स की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए एक्शंस लाना भी जरूरी है। अब तक 240 से भी ज्यादा एलिफेंट्स को रेस्क्यू किया जा चुका है और हर एक एलिफेंट की कहानी सर्वाइवल और होप का एक मिसाल है। अब देखिए, ये जो एलिफेंट्स होते हैं ना, इनको कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर हाथी सुरक्षित रहेंगे तभी पूरा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इनका सर्वाइवल कितना मुश्किल हो गया था? इलीगल पोचिंग और हैबिटेट लॉस ने इन्हें एक्सटेंशन के एज पर ला दिया है। लेकिन वंतारा जैसे इनिशिएटिव्स एक उम्मीद देते हैं कि हम इन मैजेस्टिक क्रिएचर्स को बचा सकते हैं। वंतारा सिर्फ एक सेंचुरी या फिर हॉस्पिटल नहीं है, इट्स अ मूवमेंट जो ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहा है। यहाँ वैक्सीन्स डेवलप हो रही हैं जो एलिफेंट्स के हेल्थ केयर को रिवोल्यूशनाइज करेंगी और इसके साथ साथ रीवाइल्डिंग एफर्ट्स भी चल रही हैं, जैसे एनिमल्स को वापस उनके नेचुरल हैबिटेट में भेजा जा रहा है। और अनंत अंबानी ने अपने पर्सनल हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद कभी भी अपने मिशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मॉर्बिड ओबेसिटी और लंग कंडीशन होने के बाद भी अनंत अंबानी ने अपने पैशन को अपना स्ट्रेंथ बनाया और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अपना पूरा एफर्ट लगाया। और अब वंतारा एक होप का प्रतीक बन चुका है, नॉट जस्ट फॉर एनिमल्स बट फॉर ह्यूमैनिटी एज वेल। तो ये जो पूरा मूवमेंट है, ये तभी सफल होगा जब हम सभी लोग इसका हिस्सा बनेंगे। और आप भी अपने लेवल पर इस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वंतारा को सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर आइए मिलकर एक बेटर फ्यूचर बनाते हैं फॉर अस एंड फॉर द इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ वी शेयर दिस प्लैनेट विथ। नमस्कार।